गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट चैप्टर है डाउन ट्रेंड टाइप 3। डाउन ट्रेंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न। इसके भी दो सिनेरियो होते हैं, 90%, 10%। 90% सिनेरियो क्या होता है? मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। एक हाई बनाएगा, लो बनाएगा, लोअर हाई, लोअर लो। लोअर लो ऐसी बनेगी जो कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देते ही साथ में ट्रेंड का कंफर्मेशन भी देगी कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। उसी कैंडल पर वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है। लो को मिलाकर ट्रेंड लाइन बनाएंगे। टॉप पर डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन होगा। कंफर्मेशन कैसे होगा? हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा। जिस कैंडल पर ट्रेंड कंफर्मेशन होगा वही कैंडल ब्रेक डाउन भी करेगी। साथ में उसी कैंडल पर वॉल्यूम भी होगा। कितना वॉल्यूम होगा? पिछली कैंडल से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है 10% सिनेरियो। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है और टॉप पर डाउन ट्रेंड कन्फर्म होगा, फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देगा। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद ब्रेकडाउन आएगा। तो हमें ऐसे ब्रेकडाउन पर काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो मात्र 10% है। कोई भी आप ट्रेड लेंगे उसको 10% चलने के चांस है, 90% फेल होने के चांस है। और जो 90% सिनेरियो है, इसमें अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसके 90% चलने के चांस होते हैं, 10% चांस फेल होने के होते हैं। तो हमें ऐसे ही सेटअप पे काम करना है। अब आ जाते हैं इंट्राडे रूल्स पर कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय किन किन रूल्स को फॉलो करना है। स्टॉक में 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम में काम नहीं करना है। स्टॉक में हमें जो भी ट्रेड लेना है, किसी भी कंपनी का कोई भी स्टॉक हो, टाइम फ्रेम कम से कम 15 मिनट का होना चाहिए। एक ही कैंडल को हाई और लो दोनों जगह नहीं ले सकते हैं। जब हम ट्रेंड कंफर्म करते समय हाई लो, हायर हाई देखते हैं, वहाँ पर हमें एक ही कैंडल की लो और हाई को नहीं मानना है। लो अलग कैंडल से बनेगी, हाई अलग कैंडल से बनेगी। जहाँ पर ट्रेंड कंफर्म होगा वहीं से ट्रेंड लाइन को बनाते हुए लेकर जाएंगे। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली जो भी ट्रेंड लाइन है वो हम कहाँ से बनाएंगे? जहाँ से हमारा ट्रेंड कंफर्म होगा। कंफर्मेशन जहाँ से मिलेगा ट्रेंड लाइन वहीं से स्टार्ट करेंगे। ट्रेंड लाइन में कम से कम 3 टच होने चाहिए। वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है? जिसमें कम से कम 3 टच होने चाहिए। 1 2 3। कम से कम 3 टच होंगे तो फोर्थ प्लेस पे हमें काम करना है। जिस ट्रेंड लाइन में 3 से अगर टच कम होते हैं उस ट्रेंड लाइन को हम वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं मानते हैं। ट्रेंड कंफर्म होने के बाद पहला ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ही काम करते हैं। इसके बाद वाले उतनी ज़रूरत नहीं रहती है। ट्रेंड कंफर्म होने के बाद जो पहला ब्रेकआउट आएगा या पहला ब्रेकडाउन आएगा, पहले और दूसरे में ही काम करना है। तीसरे चौथे में हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की कैंडल हाई लो ब्रेक होने के लिए अगली 3 कैंडल का ही वेट करना है। अगर 3 कैंडल के हाई लो ब्रेक नहीं होता है तो एंट्री नहीं लेंगे एनी टाइम फ्रेम। जिस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है
उसकी हाई या लो ब्रेक होने पर ही हमें ट्रेड लेना है। और उसकी हाई या लो ब्रेक होने के लिए हमें कब तक वेट करना है? सिर्फ 3 कैंडल का। अगर वो चौथी कैंडल में हाई या लो को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रही है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट हमेशा ग्रीन कैंडल से ही होगा। जहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है वो हमेशा ग्रीन कैंडल से ही होना चाहिए। रेड कैंडल से ब्रेकआउट को नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और नीचे आके क्लोजिंग हो गई, यानी वो कैंडल ट्रेड हो गई, हम उसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ब्रेक डाउन हमेशा रेड कैंडल से होगा। सेम इस चीज़ को हम लेके चलेंगे। किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर डाउन साइड ब्रेक कर रही है और वो ग्रीन कैंडल है तो हम उसको नहीं मानेंगे। ब्रेक डाउन हमेशा रेड कैंडल से ही होगा। यदि 1, 2, 3, 4, 5 मिनट में काम करते हैं तो पिछले दिन के डेटा से कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इन टाइम फ्रेम में अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें प्रीवियस डेटा से मतलब नहीं होना चाहिए। इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। यदि 1, 2, 3, 4, 5 मिनट में ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग से 2-4-6 पॉइंट अप या डाउन में लेके चलना है। धन्यवाद दोस्तों।